आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। ये अपडेट अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने इनकी एक ऐसी रिपोर्ट पकड़ी है जिसमें इनकी तखरीबकारी पूरी पूरी पकड़ी गई है, जिस रिपोर्ट में लगता है कि अफगान हुकूमत भी शामिल है, वो भी इसमें शामिल है, और जो तालिबान है वो भी इसमें शामिल है, और दोनों शामिल हैं। और इस रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान में 25 दहशतगर्द दाखिल करो और पाकिस्तान में तबाही मचा दो। हाँ बिल्कुल ठीक है, जरा आओ तो सही, हम तुम्हें ऐसा ठीक करेंगे कि जैसा हमने इंडिया को धोया था उनको भी शायद इतना नहीं धोया था। लगता है कि तुम लोग ना चर्च पी पी के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और अभी तुम्हारी चर्च के भी बड़े खेत पकड़े गए हैं अफगानिस्तान के अंदर कि तुम मुसलमान होते हुए इंडिया के गोद में बैठते हो, काफिरों से तुम दोस्तियां करते हो, और अल्लाह कहता है कि जिसने जिसके साथ दोस्ती की वो उसी के साथ होगा। अगर तुम काफिरों के साथ दोस्ती होगे तो समझ लो कि तुम काफिरों के साथ ही हो, और इसका मतलब तो यही होगा कि तुम काफिर हो। फिर बात आ रही है समझ? तो क्या गलती कर रहे हो? तुम्हें होश नहीं आना, इसलिए तो कह रहा हूं कि चरसे पी रहे हो और ये हरकतें कर रहे हो कि होश खो बैठे हो अपने, और पाकिस्तान से मुसलमान भाइयों से लड़ने की प्लानिंग तुम्हारी बनती चली जा रही है ताकि इधर से हम लोग लड़ें, उधर से इसराइल और भारत पाकिस्तान पे हमला करे। लेकिन बहुत भूल में हो, और तुम भी ये याद रखो कि पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है। पाकिस्तान 27 रमजान को और जुमे के दिन बना था। ये याद कर लो, अपने दिमागों में डाल लो कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकती, बाल भी का नहीं कर सकती। और तुम तो हो भी काफिरों के साथ। झंडे में कलमा लगाया था तुमने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हैरत की बात है। और गोद में बैठे हुए हो मोदी की, और वहां पे तुमने झंडा अजय पकड़ा हुआ है। ये सारी दुनिया को इससे दिखाना चाहिए कि गोद में मोदी के और झंडा तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का पकड़ा हुआ है, और साथ ये भी दिखाना चाहिए कि चरसे पी रही हो, दिमाग तुम्हारा बिल्कुल अपसेट हुआ है कि तुम पाकिस्तान से झगड़ रहे हो और ऐसे बंदे अंदर दाखिल कर रहे हो कि पाकिस्तान में तबाही फेरी जाए। और दिल में कदूरत रखी हुई है पाकिस्तान में, और तुम्हें ये पता नहीं है कि जो दिल में बुग़्ज़ रखता है, कदूरत रखता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो हम में से नहीं, ना उसका रोजा कबूल, ना नमाज कबूल, ना कोई और नेकी कबूल। हम तो ये बार बार समझ रहे कि हमारे भाई हैं भाई, इनके साथ कोई थोड़ी नरम रवैया इख्तियार करें। हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी आपके पास गए थे, उन्होंने भी बड़े तरीके से आपको बड़ी समझाने की कोशिश की, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि इनकी तो अकल में पत्थर पड़े हुए हैं, इनकी अकल में तो चरसें घुसी हुई है, अफयून घुसी हुई है, इनको किसी बात की समझ नहीं आ रही, ये इंडिया की गोद में बैठे हुए हैं। ये सब आप अपने जहन से निकाल दें, वरना आपका वो हाल होगा कि जो शायद आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका बरतानिया या वो शायद रूस है। ना पाकिस्तान अमेरिका है, ना बरतानिया है, रूस है। पाकिस्तान अल्लाह के मुजाहिद है, पाकिस्तान शाहीन है, पाकिस्तान अल्लाह के लिए, वाकई अल्लाह ही के लिए लड़ते हैं। और आप लोग कहते ये हैं और करते कुछ और है। बैठ जाते हैं मोदी की गोद में और जाके वहां पे उससे यराने डालते हैं, और 6 दिन वहां बैठे रहे। हद कर दी हर चीज की आपने कि काफिरों के साथ दोस्ती है आपकी। अब भी अकल कर लें और पाकिस्तान से सही मायनों में दोस्ती करें, मायदा करें। और अब पाकिस्तान ने आपको गले से पकड़ा हुआ है, क्योंकि आपके पास तो तिजारत का कोई रूट ही नहीं है। सारी तिजारत पाकिस्तान के थ्रू हो रही है आपकी। हमने अगर ऐसे बंद रखी आपकी तिजारत तो आपके बंदे भूखे मर जाएंगे, आप खुद भूखे मर जाएंगे। आई समझ? तो बेहतरी इसी में है कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करें और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें, दिमाग दुरुस्त करें, चरसे पीना छोड़ दें, अफीम पीना छोड़ दें, सही अल्लाह के बंदे मुसलमान मुजाहिद वो बने, और पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिला के रखें, ना ये कि काफिरों के साथ कंधा मिला ले जाके। तो मतलब यही है, अल्लाह ने यही कहा है, तो फिर तो आप काफिर बन जाएंगे। सोचें इस बात को, बड़ा गौर करें मेरी बात को, और ना अपना मुल्क तबाह करवाएं, ना हमें मजबूर करें, ना हमें छेड़ें, ना हमें तंग करें, वरना फिर हम वो हाल करेंगे आपका जो आप सबको भूल जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अल्लाह कभी नहीं होता, याद रखें ये बात। जो मुनाफिक हो, आप तो मुनाफिकों का किरदार अदा कर रहे हैं कि काफिरों के साथ मिलकर बैठ गए। आपको मोदी का पता नहीं है वो है क्या, कितना बड़ा काफिर है वो, अपने मुल्क के लोगों के लिए तबाही है। तो वो आपका दोस्त कैसे बन सकता है? किसी सूरत नहीं बन सकता। अकल के नाखून लें, होश करें, और कोई ऐसी तकलीफकारी ना करें। पाकिस्तान में ऐसे बंदे ना भेजें, भेज भी दिए तो हम उनको उड़ा देंगे, सबको, कोई बचेगा ही नहीं। आपके बड़े बड़े लीडर हमने उड़ा दिए हैं, तो ये आपके अपने करतूत है, इसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं है। आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये सारी छेड़छाड़ आपने इंडिया के कहने पे कर रहे हैं, काफिरों के कहने पे कर रहे हैं। आपको अकल नहीं आ रही, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बिखरा हुआ है, सोचने समझने की सलाहियत आपकी लगता चली गई है। ठंडे दिल से सोचें, मुसलमान बन के सोचें, प्यार से सोचें, तो हम रास्ते खोल देंगे आपके लिए। आपके सब ट्रक आ जाएंगे, हम सब आपको खाना पीना हर चीज आपको देंगे। हमसे कंधे से कंधा मिलाएं,
अपना रवैया दुरुस्त करें, अपनी सोच को दुरुस्त करें, सोच में सही मायनों में इस्लाम लेके आए। कहने से इस्लाम नहीं आता, अमल से नजर आता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी तेरी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, सब कुछ अमल से होता है। अल्लाह क्या कहता है, हदीस क्या है हमारी, कि अमाल का दारो मदार नियत पे है, और आपकी नियत तो मोदी के साथ मिली हुई है। तो फिर मोदी से नियत अपनी फौरी हटाएं, हमसे मिलाएं, हमसे दिल से दिल मिलाएं, ताकि रास्ते खुले, अवाम को फूड मिले, खाना मिले, पानी मिले, और दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के चलें। और अगर आपने ऐसा ना किया तो खुद जिम्मेदार होंगे अपने तबाही का। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मेरे ब्लॉग को आप शेयर करें, आइकॉन को दबाएं और मुझे कमेंट दें, ताकि और अच्छी वीडियो बनाई जा सकें। और इंशाअल्लाह घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।